ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 20/10/20 का मुरली है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम हो स्पिरिचुअल, रूहानी, इनकॉग्निटो सेल्वेशन आर्मी। तुम्हें सारी दुनिया को सेल्वेज करना है, डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। प्रश्न है, संगम पर बाप कौन सी यूनिवर्सिटी खोलते हैं जो सारे कल्प में नहीं होती? उत्तर है, राजाई प्राप्त करने के लिए पढ़ने की गॉड फादरली यूनिवर्सिटी व कॉलेज संगम पर बाप ही खोलते हैं। ऐसी यूनिवर्सिटी सारे कल्प में नहीं होती। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पढ़कर तुम डबल सिरताज राजाओं का राजा बनते हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों से पहले पहले बाबा पूछते हैं, यहाँ आकर जब बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो, क्योंकि यहाँ तुमको कोई धंधाधोरी मित्र संबंधी आदि भी नहीं है। तुम यह विचार करके आते हो कि हम बेहद के बाप से मिलने जाते हैं। क्या विचार करके आते हैं? कौन कहते हैं आत्मा शरीर द्वारा बोलती है। पारलौकिक बाप ने यह शरीर उधार पर लिया है। इनसे समझाते हैं, यह एक ही बार होता है जो बेहद का बाप आकर सिखलाते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। हर एक का बेड़ा डूबा हुआ है। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना बेड़ा पार होगा। गाते हैं ना, क्या गाते हैं? हे माझी बेरी, माना नैया मेरी पार लगाओ। वास्तव में हर एक को अपने पुरुषार्थ से पार जाना है। जैसे तैरना सिखलाते हैं, फिर सीख जाते हैं तो आपे ही तैरते हैं। वह सब है जिस्मानी बातें और यह है रूहानी बातें। तुम जानते हो आत्मा अभी कीचड़ के डूबन में फंस गई है। इस पर हिरण का भी मिसाल देते हैं। पानी समझ जाते हैं परंतु वह होती है, क्या होती है? कीचड़, तो उसमें फंस पड़ते हैं। कभी कभी स्टीमर्स, मोटरें आदि भी कीचड़ में फंस पड़ती है। फिर उनको सेल्वेज करते हैं, वह है सेल्वेशन आर्मी। तुम हो रूहानी। तुम जानते हो सब माया के दुबन में फंसे हुए हैं। इनको माया का दुबन कहा जाता है। बाप आकर समझाते हैं, इनसे तुम कैसे निकल सकते हो। वह सेल्वेज करते हैं, उसमें मदद चाहिए। आदमी को आदमी की, यहाँ तो फिर आत्मा जाकर दुबन में फंसी है। बाप रास्ता बताते हैं, इनसे तुम कैसे निकल सकते हो। फिर दूसरों को भी रास्ता बता सकते हो। जब खुद फंसे रहेंगे तो दूसरे को क्या बताएंगे? तो इसलिए बाबा ने कहा दूसरे को क्या करना है? रास्ता बताना है। अपने को और दूसरे को रास्ता बताना है कि तुम्हारी नैया इस विषय सागर से क्षीर सागर में कैसे जाए। सतयुग को कहते हैं क्षीर सागर, अर्थात
सुख का सागर, यह है दुख का सागर। रावण दुख के सागर में डुबोते हैं, बाप आकर सुख के सागर में ले जाते हैं। तुमको रूहानी सेल्वेशन आर्मी कहा जाता है। तुम श्रीमत पर सबको रास्ता बताते हो, हर एक को समझाते हो। दो बाप है, एक हद का और दूसरा बेहद का। लौकिक बाप होते हुए भी सब पारलौकिक बाप को याद करते हैं, परंतु उनको जानते बिल्कुल नहीं। बाबा कोई गलानी नहीं करते हैं, परंतु ड्रामा का राज समझाते हैं। यह भी समझाने के लिए ही कहते हैं कि इस समय सभी मनुष्य मात्र 5 विकारों रूपी दलदल में फंसे आसुरी संप्रदाय है। दैवी संप्रदाय को आसुरी संप्रदाय जाकर नमन करते हैं, क्योंकि वह संपूर्ण निर्विकारी है। सन्यासियों को नमन करते हैं, वह भी घरबार छोड़कर जाते हैं, पवित्र रहते हैं। इन सन्यासियों और देवताओं में रात दिन का फर्क है। देवताओं का तो जन्म भी योग बल से होता है। कैसे जन्म होता है देवताओं का? योग बल से। इन बातों को कोई जानते नहीं। सब कहते हैं ईश्वर की गत मत न्यारी, ईश्वर का अंत नहीं पा सकते। सिर्फ ईश्वर व भगवान कहने से इतना लब नहीं आता है। सबसे अच्छा अक्षर है। क्या कह सकते हैं? अगर भगवान ईश्वर कहने से इतना प्यार नहीं होता तो कौन सा शब्द बोलेंगे तो प्यार बढ़ जाएगा? बाप। मनुष्य बेहद के बाप को नहीं जानते तो जैसे आरफन है। अगर दुनिया में बाप शब्द बोलेंगे तो कितना अच्छा नहीं मानते हैं ना। तो बाबा ने कहा बाबा के लिए सबसे अच्छा अक्षर क्या है? बाप शब्द। मैगजीन में भी निकाला है मनुष्य क्या कहते और भगवान क्या कहते हैं। बाप कोई गाली नहीं देते हैं, बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि बाप तो सबको जानते हैं ना। समझाने के लिए कहते हैं इनमें आसुरी गुण है, आपस में लड़ते रहते हैं। यहाँ तो लड़ने की दरकार नहीं है, वह है कौरव अर्थात आसुरी संप्रदाय और यह है दैवी संप्रदाय। बाप समझाते हैं मनुष्य को मुक्ति व जीवन मुक्ति के लिए राजयोग सिखलाए, यह हो नहीं सकता। इस समय बाप ही तुम आत्माओं को सिखला रहे हैं। देह अभिमान, देही अभिमानी में फर्क देखो कितना है। देह अभिमान से तुम गिरते आए हो। जितना शरीर समझे उतना ही नीचे गिर गए। बाप एक ही बार आकर तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। ऐसे नहीं कि तुम सतयुग में देह से संबंध नहीं रखेंगे। वहाँ यह ज्ञान नहीं रहता कि मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। यह ज्ञान अभी ही तुमको मिलता है, जो पराया लोप हो जाता है। तुम ही श्रीमत पर चल परालब्ध पाते हो। बाप आते ही है राजयोग सिखलाने। क्यों आते हैं बाबा? ऐसी पढ़ाई और कोई होती नहीं। डबल सिरताज राजाएं सतयुग में होते हैं, फिर सिंगल ताज वालों की रजाई भी है। अभी वह रजाई नहीं रही है,
प्रजा का प्रजा पर क्या चल रहा है? राज्य है। तुम बच्चे अभी रजाई के लिए पढ़ते हो। दुनिया तो प्रजा पे प्रजा राज करते हैं, लेकिन बाबा ने कहा तुम इस पढ़ाई से क्या बन जाओगे? इनको गॉड फादरली यूनिवर्सिटी कहा जाता है। तुम्हारा नाम भी लिखा हुआ है। वे लोग भल नाम रखते हैं। दुनिया वाले क्या नाम रखते हैं? गीता पाठशाला। पढ़ाते कौन है? श्री कृष्ण भगवानुवाच कह देंगे। अब कृष्ण तो पढ़ा न सके। अब कृष्ण तो पढ़ा न सके। कृष्ण तो खुद पाठशाला में पढ़ने जाते हैं। प्रिंस प्रिंसेज कैसे स्कूल में जाते हैं, वहाँ की भाषा ही दूसरी है। ऐसे भी नहीं कि संस्कृत में गीता गाई है। यहाँ तो अनेक भाषाएं हैं। जो जैसा राजा होता है वह अपनी भाषा चलाते हैं। संस्कृत भाषा कोई राजाओं की नहीं है। बाबा कोई संस्कृत नहीं सिखलाते हैं, है ना। बाबा तो राजयोग सिखलाते हैं सतयुग के लिए। बाबा क्या सिखलाते हैं? राजयोग, ना कि संस्कृत। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो। प्रतिज्ञा कराते हैं। यहाँ जो भी आते हैं उनसे प्रतिज्ञा कराई जाती है। कौन सी प्रतिज्ञा कराते हैं? काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। यह है मुख्य विकार। यह हिंसा द्वापर से चली आती है, जिससे वाम मार्ग शुरू हुआ। देवताएं कैसे वाम मार्ग में जाते हैं, उनका भी मंदिर है। वहाँ बहुत छी चित्र बनाए हैं। बाकी वाम मार्ग में कब गए उनकी तिथि तारीख तो है नहीं। सिद्ध होता है काम चिता पर चढ़ने से काले बनते हैं, परंतु नाम रूप तो बदल जाता है ना। काम चिता पर चढ़ने से आयरन एजेड बन पड़ते हैं। अभी तो 5 विकार भी तमो प्रधान है ना, इसलिए शरीर भी ऐसे तमो प्रधान बनते हैं। जन्म से ही कोई कैसे हो पड़ते हैं। वहाँ तो एकदम सुंदर शरीर होते, देखते ना, कोई कैसा होता। बाबा ने कहा वो जन्म से ही होता। अभी तमो प्रधान होने के कारण शरीर भी ऐसे हैं। मनुष्य ईश्वर प्रभु आदि भिन्न भिन्न नामों से याद करते हैं, परंतु उन विचारों को पता ही नहीं है। आत्मा अपने बाप को याद करती है, हे बाबा आकर शांति दो। यहाँ तो कर्मेंद्रियों से पाठ बजा रहे हैं, तो शांति कैसे मिलेगी? विश्व में शांति थी, जबकि इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। परंतु लाखों वर्ष कल्प की आयु कह दी है, तो मनुष्य बेचारे कैसे समझेंगे। जब इनका देवताओं का राज्य था तो एक राज्य एक धर्म था, और कोई खंड में ऐसे नहीं कहते कि एक धर्म एक राज्य हो। यहाँ आत्मा मांगती है एक राज्य हो। आत्मा क्या मांग करती है? एक राज्य हो। तुम्हारी आत्मा जानती है अब हम एक राज्य स्थापन कर रहे हैं, वहाँ सारे विश्व के मालिक हम रहेंगे। बाप हमको सब कुछ दे देते हैं, कोई भी हमसे राजाई छीन नहीं सकते। हम सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। विश्व में कोई सूक्ष्म बतन मूल बतन नहीं आता है। यह सृष्टि का चक्र यहाँ ही फिरता रहता है।
इनको बाप जो रचयिता है वही जानते हैं। ऐसे नहीं कि रचना रचते हैं, बाप आते ही है संगम पर। पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनाने दूर देश से बाबा आया हुआ है। तुम जानते हो नई दुनिया हमारे लिए बन रही है। बाबा नई दुनिया किसके लिए बना रहे हैं? बाबा हम आत्माओं का श्रृंगार कर रहे हैं, उनके साथ फिर शरीरों का भी श्रृंगार हो जाएगा। आत्मा पवित्र होने से फिर शरीर भी सतो प्रधान मिलेंगे। सतो प्रधान तत्वों से शरीर बनेंगे। इन्हों का सतो प्रधान शरीर है ना, इसलिए नेचुरल ब्यूटी रहती है। गाया भी जाता है रिलीजस इज माइट। अब माइट मिली कहाँ से? एक ही देवी देवताओं का रिलीजन है जिससे माइट मिलती है। यह देवताएं ही सारे विश्व के मालिक बनते हैं और कोई विश्व के मालिक नहीं बनते हैं। तुमको इतनी माइट मिलती है, लिखा हुआ भी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कौन करते हैं? शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा करते हैं। यह बातें दुनिया में कोई जानते थोड़े ही है। बाप कहते हैं मैं ब्राह्मण कुल स्थापन करता हूँ, फिर उन्हों को सूर्यवंशी डिनास्टी में ले आता हूँ। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वह पास हो सूर्यवंशी में आते हैं। है सारी ज्ञान की बात। उन्होंने फिर स्थूल बाण हथियार आदि दिखाते हैं। बाण चलाना भी सीखते हैं। छोटे बच्चों को भी बंदूक चलाना सिखाते हैं। तुम्हारा फिर है योग बाण। हमारा कौन सा बाण है? बाप कहते हैं मामेकम याद करोगे तो तुम्हारे विकर्ण विनाश होंगे। हिंसा की कोई बात नहीं है। तुम्हारी पढ़ाई भी है गुप्त। तुम हो स्पिरिचुअल रूहानी सेल्वेशन आर्मी। यह कोई को मालूम नहीं है कि रूहानी आर्मी कैसे होती है। तुम हो इनकॉग्निटो स्पिरिचुअल रूहानी सेल्वेशन आर्मी। सारी दुनिया को तुम सेल्वेज करते हो। सबका बेड़ा डूबा हुआ है। बाकी सोने की लंका कोई है नहीं। ऐसे नहीं कि सोनी द्वारिका नीचे चली गई है, वह निकल आएगी। नहीं, द्वारिका में भी इनका राज्य था, परंतु सतयुग में था। सतयुगी राजाओं की ड्रेस ही अलग होती है, त्रेता की अलग। भिन्न भिन्न ड्रेस, भिन्न भिन्न रस्म रिवाज होती है। हर एक राजा की रस्म रिवाज अपनी अपनी। सतयुग का तो नाम लेते ही दिल खुश हो जाती है। कहते ही है स्वर्ग पैराडाइज, परंतु मनुष्य कुछ भी जानते नहीं। मुख तो यह देलवारा मंदिर हूबहू तुम्हारा यादगार है। मॉडल्स तो हमेशा छोटा बनाते हैं ना, यह बिल्कुल एक्यूरेट मॉडल्स है। शिव बाबा भी है, आदि देव भी है। ऊपर में बैकुंठ दिखाया। कहाँ दिखाया बैकुंठ? देलवारा मंदिर। शिव बाबा होगा तो जरूर रथ भी होगा। आदि देव बैठा है, यह भी किसको पता नहीं है। यह शिव बाबा का रथ है। महावीर ही रजाई प्राप्त करते हैं। आत्मा में ताकत कैसे आती है, यह भी तुम अभी समझते हो। घड़ी घड़ी अपने को
क्या समझना है? अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा सतो प्रधान थी तो पवित्र थी। शांति धाम सुख धाम में जरूर पवित्र ही रहेंगे। अब बुद्धि में आता है कितनी सहज बात है। भारत सतयुग में पवित्र था, वहाँ अपवित्र आत्मा रह न सके। इतनी सब पतित आत्माएं ऊपर कैसे जाएगी? जरूर पवित्र बनकर ही जाएगी। विशाल भाई, ऊपर कैसे जाएंगे? आग लगती है फिर सभी आत्माएं चली जाएंगी, बाकी शरीर रह जाते हैं। यह सब निशानियां भी है। होलिका का अर्थ कोई समझते थोड़े ही है। सारी दुनिया इसमें स्वाहा होनी है। यह ज्ञान यज्ञ है। यज्ञ अक्षर निकाल बाकी रुद्र यज्ञ कह देते हैं। वास्तव में यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। यह ब्राह्मणों द्वारा ही रचा जाता है। सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम हो। हम सभी कौन हैं? प्रजापिता ब्रह्मा की तो सब औलाद है ना। ब्रह्मा द्वारा ही मनुष्य सृष्टि रची जाती है। ब्रह्मा को ही क्या कहते हैं? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। इनका सिजरा होता है ना, जैसे अलग अलग बिरादरी का सिजरा रखते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि मूल वतन में है आत्माओं का सिजरा। कामदेव जीव शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर लक्ष्मी नारायण आदि, ये सब है मनुष्यों के सिजरे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, लाख लाख शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, रूहानी सेल्वेशन आर्मी बन। रूहानी सेल्वेशन आर्मी बन स्वयं को और सर्व को सही रास्ता बताना है। स्वयं को और सर्व को सही रास्ता बताना है। सारी दुनिया को विषय सागर से सेल्वेज करने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान योग से पवित्र बन। ज्ञान योग से पवित्र बन आत्मा का श्रृंगार करना है। आत्मा का श्रृंगार करना है, शरीरों का नहीं। आत्मा के पवित्र बनने से, आत्मा के पवित्र बनने से शरीर का श्रृंगार स्वतः हो जाएगा। वरदान, मन बुद्धि को
मन मत से फ्री कर, मन बुद्धि को मन मत से फ्री कर, सूक्ष्म वतन का अनुभव करने वाले, सूक्ष्म वतन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। डिटेल्स में बाबा ने कहा, सिर्फ संकल्प शक्ति अर्थात मन और बुद्धि को सदा मनमत से खाली रखो तो यहाँ रहते भी वतन की सारी सीनरियाँ ऐसे स्पष्ट अनुभव करेंगे जैसे दुनिया की कोई भी सीन स्पष्ट दिखाई देती है। इस अनुभूति के लिए कोई भी बोझ अपने ऊपर नहीं रखो, सब बोझ बाप को देकर डबल लाइट बनो। अगर बोझ लेंगे तो बोझ के तले दब जाएंगे, तो इसलिए बाबा ने कहा बोझ किसको देना है? बाबा को देना है। मन बुद्धि से सदा शुद्ध संकल्प का भोजन करो, कभी भी व्यर्थ संकल्प व विकल्प का अशुद्ध भोजन न करो तो बोझ से हल्के होकर ऊंची स्थिति का अनुभव करेंगे। न खुद अशुद्ध भोजन करना है, न दूसरे को कराना है। कौन सा अशुद्ध भोजन बाबा ने कहा? व्यर्थ संकल्पों का। स्लोगन है, व्यर्थ को फुल स्टॉप दो, व्यर्थ को फुल स्टॉप दो और शुभ भावना का स्टॉक फुल करो। कितना अच्छा बाबा ने स्लोगन दिया। व्यर्थ को फुल स्टॉप दो और शुभ भावना का स्टॉक फुल करो। रीडिंग में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम हो स्पिरिचुअल रूहानी इनकॉग्निटो सेल्वेशन आर्मी। तुम्हें सारी दुनिया को सेल्वेज करना है, डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। प्रश्न है, संगम पर बाप कौन सी यूनिवर्सिटी खोलते हैं जो सारे कल्प में नहीं होती? उत्तर है, राजाई प्राप्त करने के लिए पढ़ने की गॉड फादरली यूनिवर्सिटी व कॉलेज संगम पर बाप ही खोलते हैं। ऐसी यूनिवर्सिटी सारे कल्प में नहीं होती। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पढ़कर तुम डबल सिरताज राजाओं का राजा बनते हो। वरदान रिपीट करेंगे। मन बुद्धि को मनमत से फ्री कर सूक्ष्म वतन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। स्लोगन है, व्यर्थ को फुल स्टॉप दो और शुभ भावना का स्टॉक फुल करो। ओम शांति। आज का सोमान वरदान बाबा ने क्या दिया? मैं डबल लाइट आत्मा हूँ। अभी भाई जी आएंगे मुरली रिविजन कराने के लिए। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा ने बेड़ा पार, कैसे होगा बेड़ा पार, कैसे होगा, क्या बताया? अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। जब लगे ना बेड़ा डूबता जा रहा मेरा, कहाँ जाके बैठो? बाबा के पास, तो बेड़ा पार हो जाएगा।
कभी ये ना सोचो मेरा बेड़ा जो है किस कारण डूब रहा है, कि मेरे चारों ओर ऐसे व्यक्ति रहते हैं इस कारण मेरा बेड़ा डूब रहा है। आज बाबा ने बेड़ा डूबने का कारण क्या बताया? जब हम आत्मिक स्थिति में नहीं, बाप की याद में नहीं, और बच्चे जब ये होंगे तो बेड़ा पार हो ही जाएगा, बहुत ही फर्स्ट क्लास बेड़ा पार होगा। इतना ही नहीं, आपकी चढ़ती कला होगी, आपके संग से औरों का भी, उन सब की भी चढ़ती कला हो जाएगी। कितना टेंशन रखने की ज़रूरत है। अगर मेरी चढ़ती कला नहीं हो रही है तो समझ लो कि मेरी अवस्था चढ़ती नहीं है, आत्मिक स्थिति में नहीं हूँ, बाबा की याद में पावरफुल नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि योगी के सब सहयोगी होते हैं। मुझे सहयोग क्यों नहीं मिलता? समझ लेना चाहिए मेरे योग को और बढ़ाने की ज़रूरत है। योग की कमी, उसके सब सहयोगी होते हैं, सब एकदम उसके साथ जुड़ जाएं। कई बार आप देखते हैं बड़े जब खड़े हो जाते हैं किसी काम में, पता नहीं कहाँ कहाँ से सब साथ आके लग जाते हैं। क्यों? योगी के सब सहयोगी हैं। और कई बार कोई कितना सहयोग मांगता है, किससे कोई सहयोग देता ही नहीं है। मेरी योग की पावर क्या हुई? योग के कारण तो प्रकृति भी दासी, आत्माएं भी खिंची आएंगी। बोलो महाराज, क्या क्या सेवा है मेरे लिए? अफेक्ट है। बाबा के बच्चे भी, आसपास भी, सब इस स्थिति में हैं। बोलो, आप बताओ तो सही, हम सब सहयोग देंगे। तो ये है सहयोगी बनाने की कला। जैसे सहयोग की भी शक्ति है ना, क्यों कहा कि योग में ही 8 शक्तियों में एक सहयोग की शक्ति। और हम सबको बताते हैं योगी के सर्व सहयोगी बन जाते हैं, सबसे सहयोग लेने की उसमें शक्ति आ जाती। देवी देता, सबको देना भी आता है। योगी जिसने बनना है उसको सबको सहयोग देने की भावना भी हो। कहाँ कोई एकदम यज्ञ में सेवा की जरूरत पड़ी है, एकदम, हम बोलो क्यों नहीं, पर ये कर वो पाएगा जो योगी होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। कहीं देंगे, कहीं नहीं देंगे। हर एक को मुझे देना, हर एक को देना, तब तो सबकी दुआएं मिलेंगी ना। और सबको सहयोगी बनाना भी आना चाहिए। तो एक तो बाबा ने ये बहुत सुंदर बेड़ा पार वाली बात, बाप की याद घड़ी घड़ी, बाबा ने कहा घड़ी घड़ी आत्मा आज फिर कहा घड़ी घड़ी आत्मा समझो, उससे बाबा की याद आएगी। तो जिस बाबा ने बेड़ा पार करना है, इतना शुक्रिया निकलता है। ये बाबा का कमरा इतना प्यारा बन गया हमारा, कुछ देर भी जाके बैठते इतना दिल खुश हो जाता है। आज एक एक्सपेरिमेंट करके देखो। मैंने तो प्रतिज्ञा की है, मैंने की है, आज के लिए की है, आगे भी कोशिश करूँगा रेगुलर एक पैटर्न बना लूँगा। कम से कम 10 बार बाबा के कमरे में ज़रूर जाना है। आते जाते 2-3 मिनट भी, पिछले घंटा 1.5 घंटा क्या किया है, 1 मिनट भी बाबा को समाचार दो। बाबा जैसे कोई चेतन में बैठा हुआ है, ऐसे अंदर भावना रखो भगवान बैठा हुआ है इस कैंपस में, तो भगवान को समाचार सुनाऊं, खुश होगा, शाबाश देगा। और ठीक नहीं चल रहा हूँगा तो मेरा दिमाग ठीक कर देगा, बच्चे ये नहीं, ऐसे करो, श्रीमत क्या है बच्चे, तो श्रीमत पे पक्का रहो। 10 बार एक लक्ष्य रख, देखो इससे स्थिति कितनी ऊपर जाती। केवल 2 मिनट ना, कितना हर एक कुछ ना कुछ घंटे वेस्ट भी कर देता, जबकि बाबा कहते हैं मिनट नहीं होना चाहिए। तो 2 मिनट बाबा के पास, अगले घंटे के लिए फिर प्रतिज्ञा करके पिछला समाचार दो, अगले 2 घंटे, क्या चार्ट बन जाएगा। ये भी कर सकते हैं कभी तपस्या धाम में 4-5 बार इसमें चले जाओ, 4-5 बार उसमें चले जाओ, लेकिन बाबा बैठा, मैं बाबा को समाचार देता हूँ, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा। हॉबी होनी चाहिए। हमारी अचल बहन जी को हॉबी थी बाबा के कमरे में बार बार जाना।
आज मुझे अमृत वेले बाबा ने टच किया और मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं 10 बार जरूर बाबा के कमरे में जाऊंगा। वैसे भी कोई काम करके आते हैं यहाँ, ये तो आदत पड़ी हुई है, कभी नहीं मिस किया होगा जाने से पहले बाबा के कमरे में हो जाए, बैठ भी जाए ना कार पे, ओ बाबा कमरा, एकदम दौड़ के ठहर, कितना जल्दी हो, ठहर भाई 1 मिनट, बाबा से दुआएं तो लेके जाऊं। और आते भी जरूर मिलते हैं, बाबा को समाचार सुनाते हैं कि कैसे मैं रूहानियत में रह के बाबा आपकी सेवा करके आया हूँ। बहुत अच्छी स्थिति बन जाएगी, करके देखो, मज़ा आ जाए। फिर आज बाबा ने बहुत बड़ा टाइटल दिया है सबको, क्या, कौन हो तुम? रूहानी सैल्वेशन आर्मी। कोई फंस गया उसको छुड़ाने आना चाहिए, कोई कहीं भी। रूहानी सैल्वेशन आर्मी है ना, अपना टाइटल याद करो, निकाल के दिखाऊंगा मैं। कोई फंस गया माया के चक्कर में, कोई और चक्कर में, छोटे छोटे चक्कर में आत्माएं ऐसे फंस जाती, उनको ताकत चाहिए। फंसे पड़े ना दुबन तक, बाबा ने कहा मनुष्य को खींचते हैं, तो हम बाबा के बच्चे किसको नहीं खींच सकते। कोई बच्चा लग रहा है माया में फंस रहा है, कोई छोटा सा संशय उठा के चल पड़ा है, बाबा के पीछे हट गया है, अरे रूहानी सैल्वेशन आर्मी, ऐसा बल भरे, ऐसी सुंदर संस्था, पहले संकल्प लें इस आत्मा को खींच के लाना है। आर्मी लग जाए, एक भी आत्मा को खिसकने ना दे। अरे क्या पता कौन किस ढंग से बाबा के कार्य में सहयोगी बने हुए हैं, भाग्य बना रहे हैं, उनको क्यों भाग्य से वंचित होने दें। हम रूहानी सैल्वेशन आर्मी है ना, छोटी मोटी बातें 1-2 को प्यार से रियलाइज करा के छोड़ना नहीं है, ले चलना है, आर्मी है ना। अंदर निश्चय होना चाहिए, किसी को भी मैं निकाल सकते हैं, बाबा साथ है। आखिर हमें बाबा ने टाइटल दिया रूहानी सैल्वेशन आर्मी। बाबा के तो बड़े बड़े स्टीमर मोटर सब फंस जाते हैं, देखो बच्चे आर्मी को सौंपते हैं, निकालो। आज बाबा ने बताया हमारा कनेक्शन सारे वर्ड से, बताओ कैसे बताया, बड़ा सुंदर उदाहरण दिया बाबा ने। सारे वर्ड से, सब धर्मों से, सबसे है, बताओ कैसे। हम सबके पूर्वज हैं, ओए होए कमाल है, सबके पूर्वज पूजनीय, बताओ कैसे। कौन सी पॉइंट थी आज? बच्चे ब्रह्मा को प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं। बच्चे इस प्रजापिता ब्रह्मा माना, इसी से सब ये बरादरियां निकली हैं बच्चे, ये है मूल प्रजापति। एक दिन आएगा देख लेना, जैसे शिव बाबा को सब स्वीकार करेंगे ना, 800 करोड़ आत्माएं ब्रह्मा को भी स्वीकार। जब ब्रह्मा स्वीकार हो गया तो बीके भाई बहन भी स्वीकार हो गए, वो तो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हम उससे अलग नहीं, वो हमसे अलग नहीं। तो ब्राह्मण धर्म सारे वर्ल्ड के धर्मों का एक बीज में, जड़ वैसे भी जड़ का तो पूरे झाड़ से कनेक्शन है, जड़ों में दिखाया ब्राह्मण धर्म, तने में नहीं दिखाया, तने बाकी है, शाखाओं में भी नहीं दिखाया, जड़ों में, तुम जड़ हो। कितना बड़ा है हमारा नशा सोमान सिजरा। बाबा ने कहा सिजरा, जैसे मूल वतन में सिजरा, ऐसे यहां पर भी सिजरा है। आज फिर बाबा ने कहा कल वाली बात पे, जगत जीत कैसे बनोगे? काम जीत बनोगे तो जगत जीत बनोगे। काम को जीतना है तुम बच्चों को, यही सबसे बड़े से बड़ी हिंसा है। बाबा ने कहा देह अभिमान में हिरे हुए हैं, बाबा आके देह अभिमानी बनाता है। सतयुग में भले आत्मा का ज्ञान नहीं, पर नेचुरल आत्मा मानी है, देह अभिमान नीचे गिराता जाता है। तुम्हें प्रतिज्ञा बाबा कराते हैं, यहाँ पर जो भी आता है प्रतिज्ञा कराई जाती, तो रोज अपनी प्रतिज्ञा याद करें। बाबा के कमरे में भी जाओ ना, बाबा आपको वचन दिया हुआ है, मर जाऊं, मेरा पुर्जा कट जाए, मैं बाबा पवित्र संकल्प एक भी नहीं करूँगा, क्रोध बिल्कुल नहीं करूँगा बाबा,
ना आवेश ना क्रोध। दे दिया है बाबा, ये तो काफ़ी टाइम पहले दे दिया। मैं पुनः आपसे नहीं लेने वाला, मेरी भीषम प्रतिज्ञा है। अपनी प्रतिज्ञाओं को याद करो। आज बाबा ने कहा यहाँ प्रतिज्ञा कराई जाती, कितना झुकना पड़े, कितना मरना पड़े, कितना मिटना पड़े, पर मैंने प्रतिज्ञा की हुई है, मैं कभी गुस्सा नहीं करूँगा, मैं कभी आवेश में नहीं आऊँ, मैं कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करूँगा। ये मेरे साथ ऐसा करता, वैसा करता, वैसा नहीं, मुझे आए ही ना करे, मेरा हिसाब बाबा ने ज्ञान दिया ना, कोई हिसाब है कर्म, और योग बल से चुप करूँगा, मैं नहीं करूँगा। कितना सुंदर बाबा ने उदाहरण दिया। फिर प्यारे बाबा ने बहुत ही अच्छा बाबा ने बताया कि बच्चे ये क्या है, कहाँ बैठे हो तुम? यूनिवर्सिटी, गॉड फादरली यूनिवर्सिटी, ये तुम्हारी यूनिवर्सिटी है, पढ़ने आए हो तुम सब तरफ से। देखो बच्चे, तुम कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी, बाबा आके तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। इसलिए बच्चे विक्रम विनाश होंगे बाप की याद से। जितना बाप को याद करेंगे विक्रम विनाश होते ही जाएंगे। थोड़ा ही टाइम है बस, फिर क्या होगा, आग लगनी है बाबा ने क्या शब्द होते हैं बाबा ने कहा, सारे बम्बौर को आग लगनी है नहीं रुकेंगे, कितने भी कर लो शांति की मीटिंग, कॉन्फ्रेंस ये तो ड्रामा की नोंद बाबा ने बता दी है। और क्या होगा स्थापन? वन किंगडम, रिलीजन इज माइट, देवताओं की किंगडम आ जाएगी। कितनी सुंदर किंगडम आने वाली है। क्या वरदान था आज? आज वरदान दिया बाबा ने, मन बुद्धि को मन मत से फारिग कर सूक्ष्म वतन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। किससे फारिग करना है? मन मत से। और मन मत, मेरा मन ये कहता है, मन मत को कोई सरेंडर कर दे, बाबा जो कहे, या निमित्त आत्माओं के द्वारा भी बाबा ने कहा मेरी जिम्मेवारी है, समझो उनके द्वारा मैं कह रहा हूं। तो मनमत से सबसे बड़ा विघन मनमत का है। जो मेरा मन कहेगा वो करूँगा ना। सरेंडर माने क्या? बाबा के आगे मैं समर्पण हो चुका हूँ। मन बुद्धि को समर्पण करना कि जो बाबा कहेगा, बाबा तो निराकार है, साकार में भी जो निमित्त के द्वारा मिलेगा, चाहे उसमें नुकसान हो या फायदा हो या कुछ हो, ये नहीं सोचना। मनमत को फारिग करो मन बुद्धि से, अपनी बात प्यार से सुना दो। फिर भी निमित्त को जो टच हो, बाबा उसके द्वारा कह रहा है, उसे पूरा एकदम सरेंडर हो जाओ। बाबा ने कहा मैं जिम्मेवार हूं ना बच्चे। फिर तो मन बुद्धि को मन मत से फारिग कर सूक्ष्म वतन डबल लाइट, इससे डबल लाइट इतना रहेगा, कोई सरेंडर हो जाए जो बाबा कहे, डबल लाइट इतना हो जाएगा, बाबा जैसे हथेली पे लेके चल रहा है, कमाल हो जाएगी। और वरदान स्लोगन भी आज वही है ना, क्या है? व्यर्थ को फुल स्टॉप दो, शुभ भावना को स्टॉप। व्यर्थ को फुल स्टॉप और शुभ भावना का। शुभ भावना की इतनी कमी है, किसी को खूब शुभ भावना देंगे, किसी को कम देंगे, कोई मित्र बनाएंगे, कोई से दूरियां ले आएंगे। जिससे दूरी होना, इतनी शुभ भावना दो, इसके निकट मैंने जरूर, इसको निकट लाना है, खुद भी निकट पहुंच, झुकना पड़ेगा ना, बच्चा बनना पड़ेगा ना। ओके, फिर शुभ भावना क्या हुई? कोई मेरे से घृणा करता है या दूरी रखता है, क्यों करता है? क्योंकि मैं शुभ भावनाओं का स्टॉक, शुभ भावना स्टॉक कैसे पता लगे? आपकी ड्यूटी नहीं, आपकी कुछ नहीं, वो काम कर रहा है कोई अच्छा, हाँ भाई साहब मैं दूँ इसमें सहयोग, दीदी मैं दूँ सहयोग, खुद लग जाए। अरे इतनी शुभ भावना इस आत्मा की, बाबा ताकत देगा।
मैं लंदन गया था, दादी ने मेरे को 3-4 टीचर बहनों का परिचय दिया। 16 घंटा काम करती हैं, 16 घंटा। मैं सुन के रहा और देखा भी प्रैक्टिकल, क्योंकि बाय द वे वहाँ आना जाना बहुत था। लंदन ग्लोबल हाउस, इन 2 बहन की ड्यूटी थी और सुबह से रात तक ये ग्रुप आया, वो आया, वो आया, उनको बना, उनको बना, उनको बना, उनको। अरे शरीर क्या काम आएगा? 63 जन्म, ये हड्डियाँ नई सेवा में लगाएंगे तो बीमारियाँ आएंगी फिर इसमें, फिर ये बीमारियों में। और जो लगाएगा उसको, कितना साल उस बहन ने, 10 साल सेवा की। मुरली भी माइक पे सुनती, क्या करे, सुबह से रात तक कोई चाह। और ड्यूटी दादी ने लगाई। बाबा कहते हैं जिनकी ड्यूटी निमित्त बाबा ने निमित्त के द्वारा लगाई है, उनका चाहे ज्ञान योग छूट भी गया, उसकी पूर्ति मैं करता हूँ, उससे कई गुना उन्हें जमा करके देता हूँ। आज मैंने आँखों से देखा उस बिंदु बहन को भी। लेस्टर में अब उतना ही बड़ा ग्लोबल हाउस बना है, उसको इतनी फेथफुल बच्ची थी बाबा की, उसको वहाँ का इंचार्ज बना दिया। भाई किसको यहाँ रखा जाए? 10 साल ही कुछ बिना सेल्फिश के। ये देख के कंपटीशन भी नहीं आया, अरे वो देखो वो तो मौज कर रही है, वो करती नहीं है कुछ, वो रेस्ट कर रही है, मेरे पे सारा काम, नथिंग, मुझे दिन रात। और उसका रिजल्ट मिला है इतना बड़ा, जैसे हमारा बड़ा हॉल है ना, ऐसे बड़ा शानदार वहाँ हॉल बना है। ग्लोबल हाउस में भी है, नेक्स्ट लेस्टर में, सारे वर्ल्ड में। तो कितना, हंसा बहन को देखो जो दादी जानकी के साथ, वो अपना अनुभव सुनाया। कहती तो जीन पिन सब यूके रहती थी, पढ़ती थी, कोई सेवा में सहयोग देने में ब्रह्म को लाइक ही नहीं करती। माँ थोड़ा थोड़ा जाती, फिर कहा, फिर अच्छा ये तो कर दूंगी, कोई उसकी विशेषता यूज़ करने लगे। वो जयंती बहन आदि फिर आने, फिर कहा अच्छा तुम कुछ, फिर रात को रहना शुरू हो गया। अरे वाह वंडरफुल। फिर वो काम की इतनी पक्की थी, इतना काम करती थी, सब दादी का, उनका कपड़ा धुलाई कर, प्रेस कर, ये कर, वो कर, उनकी टैची तैयार कर, ये कर, जयंती में इतना। उसको देख के भगवान फिर एक दिन प्रसन्न होता है। देने वाला भाग्य विधाता भगवान है। 7 साल तक हार्ड वर्क। यूके में फिर ये है, वो 1-2 को नहीं देखते, एकदम स्वा जो होंगे तो 100% परवाना। 5-7 साल इतना सेवा क्यों? उसने अपने अनुभव में सुनाया। ऊपर 2 बेड थे, जयंती और दादी तो ऊपर रहते, तो क्लासरूम में सोती थी। कितना त्याग। फिर एक बार सोचा ये साथ कौन जाए, अब जयंती हमेशा नहीं जा सकती, दादी के कौन साथ जाए, कौन संभाले। फिर सोचा हंसा से ज़्यादा ये तो इतनी मेहनती, इतनी अच्छी, उस पर सिलेक्शन उसको कर लिया। 2-4 बार देखा, अरे परफेक्टली। क्या आज बाबा ने उस आत्मा को दादी के साथ सारे वर्ल्ड का, हमने भी नहीं लगाए होंगे चक्कर, 140 देशों का चक्कर लगवाया। बजाओ बजाओ ताली। ये भगवान दे रहे हैं, देर नहीं, फिर देता है ना, ऐसा देता है जो याद रखो। अच्छा, आज फिर 8 बजे से है भट्ठी। आनंद भाई ने शुभ संकल्प किया है, हर मंगलवार मंगलम भगवान विष्णु। मैंने खूब तपस्या करनी है और दृढ़ संकल्प किया नींद नहीं करूँगा, अच्छी तरह स्थिति में बैठूँगा। तो आज वो तपस्या करेंगे, तो भी प्यार से समझाया, इतना ज़रूर माने। 8 शाम का टाइम कोई और भी है तपस्या में। कौन है आज? राजेश। तो शाम की ड्यूटी इनकी 5 बजे से वो संभालेंगे रात तक जो है, और दिन में प्यारे बाबा के फिर उसमें सफलता बनेगी। अच्छा, बहुत अच्छा। तपस्या 108 दिन की इतनी सुंदर शुरू हुआ है स्टेप, सबसे अच्छा, मज़ा आ जाता है। तो रोज़ आधा 1 घंटा जरूर है, 4 से 6 के बीच में ज़रूर पहुँचो तपस्या धाम। हमने तो सोचा है ज़रूर पहुँचेंगे। जब तक यहाँ हैं, इतना प्यारा तपस्या धाम बनाया है हमने, इसमें ज़रूर रोज़ाना थोड़ी देर ज़रूर बैठे। ये है रिगार्ड बाबा के तपस्या धाम जो गिफ्ट दिया हमें। अच्छा जी, ओम शांति।
वैसे चार्ट है वो चार्ट ऐसे पूरा करो। अनोखा बहन एक मिनट। ये जीवन धन्य हो गए, अरमान पूरे हो गए। ये जीवन धन्य हो गए, अरमान